श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 56 के 5वें अनुच्छेद से आगे बाँच रहा हूँ। पिताजी भट्टीधार तक मुझे भेजने आए। वहाँ पर उन्होंने 35 रुपये दे करके कहा, बेटा किसी भी प्रकार से तंग न होना। कहते कहते वे ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए। रोता हुआ मैं भी उनके चरणों में पड़कर उनका आशीर्वाद लेके चल पड़ा। सहोदर अग्रज श्री गोविंद राम जी मुझे छिंड खाल और जुन्य खाल तक भेजने आए। वहाँ पर उन्होंने कहा, तुम मेरे पैर हो, अर्थात तुम मजबूत रहोगे तो तभी मैं भी चल पाऊँगा। उनसे विदाई लेने के बाद शिमकुली, मटेला, बैजरो और शिवसी गया। वहाँ से बस द्वारा प्रस्थान रात्रि विश्राम जड़ाव खान में किया। शनिवार 22 जुलाई सन 1967 के दिन रामनगर मुरादाबाद होते हुए हरिद्वारस्थ श्री भोलानंद सांघवी विद्यालय में पहुंचा। माँ जी की बरसी के बाद उनके निमित्त प्रथम तर्पण पिंडदान भोजनदान बुधवार 1 नवंबर सन 1967 के दिन कुशाघाट हरिद्वार में ही देकर ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त प्रसाद ग्रहण किया। अस्तु उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष अर्थात कक्षा 11 में शिक्षारत था कि वार्षिक परीक्षा के ठीक एक दिन पूर्व ही मैं चेचक रोगग्रस्त हो गया। विद्यालय द्वारा मुझे बिल्लोकेश्वरस्थ हैजा, प्लेग, चेचक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना स्वाभाविक था। उक्ति थी, यदि 3 दिन 3 रातों में चेचक के दाने शरीर में पूरी तरह से नहीं फूटे तो मौत निश्चित है। तीसरी रात्रि में माँ जी ने सपने में आकर मेरा सिर सहलाते हुए दुर्वा दी, फिकर न कर बाबा, तू मेरे देह रेख में छै, सुरक्षित तो थे दयाल दीजों लो। उसी रात्रि में पैरों के नाखूनों के अंदर से शिरस्त चोटी तक रोम रोम में चेचक के फोड़े फूट गए। शरीर के चारों तरफ फोड़े ही फोड़ों के साथ भारी जलन होने से करवट बदलना, उठना, सोना कल्पनातीत हुआ। घनघोर अरण्य के मध्य उस परिसर में परमात्मा के साथ मानव मात्र मैं अकेला था। रात भर सन्नाटे के मध्य कहीं दूर जाती रेलों की कर्णप्रिय ध्वनियाँ कुछ मन बहलाती, पुनः सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाता था। दिन में सफाई कर्मचारी सफाई करने के बाद औषधि एवं भोजन के रूप में मात्र 1 संतरा और 1 पाव दूध दे जाता था। हालचाल पूछने वालों का चिकित्सालय के अंदर प्रवेश वर्जित था। अतः ढोंडियाल द्वय चाचा श्री बंशीधर जी, श्री आनंदमणि जी उक्त कर्मचारी से मेरे जिंदे होने का समाचार सुनकर वापस होने को बाध्य थे। बड़ा श्री छबीलाल पोखरियाल जी ने उसी कर्मचारी के माध्यम से औषधि रूपेण पुड़िया भर के भुने हुए सूखे चने भिजवाए। उन्हें चबाने से खून बहाते जलन कराते फोड़े सूखने लग गए। जलन खुजली में बदल गई। फोड़े खुजाता तो खून रिश्ता, अकेले अकेले सूनापन और उसमें असह्य वेदना, इसी के लिए कहते हैं कोड़ में खाज, तिल मिलाहट और जोर जोर से रोने के सिवा विकल्प था भी नहीं। 15 दिनों बाद फोड़े सूखने लग गए। मैंने विद्यालय जाने की इच्छा व्यक्त की तो उक्त कर्मचारी ने कहा, जब तक पपड़ी का एक भी कण शरीर में रहेगा तब तक छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि पपड़ी का कण जहाँ भी पड़ता है वहाँ से उड़कर चेचक अन्यत्र फैल जाता है। अतः जब तुम्हारा शरीर चेचक होने से पूर्व की स्थिति की तरह पूर्णतया स्वच्छ हो जाएगा तब शरीर अवलोकन देखने के बाद ही घर भेजा जाएगा। फलतः मैं इस वर्ष वार्षिक परीक्षा से वंचित रहा। अस्तु श्री भोलानंद सांघवी विद्यालय छात्रावास में रहते हुए उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष अर्थात कक्षा 12 तक अध्ययनरत रहा। श्री शशिधर पोखरियाल जी ने मुझे निःशुल्क अंग्रेजी पढ़ाई। शिक्षणेतर कार्यकलापों के अतिरिक्त मैंने यहाँ बंगला भाषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी
ज्ञानानंद जी से हारमोनियम तबला वादन का शास्त्रीय संगीत के अनुसार अल्पतम प्रशिक्षण लिया। वे निःशुल्क ही प्रशिक्षण देते थे। सन 2012 में प्रकाशित कृतज्ञ हूँ पुस्तक में मैंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित की है। प्रशिक्षण देने से पूर्व उन्होंने कहा था, गलियों में गाना है तो मेरे पास मत आना, और मंच में गाना है तो स्वागत है। इन्हीं से प्रेरित होकर मैंने साहित्य रत्न द्वितीय वर्ष में अनिवार्य एक प्रांतीय भाषा के अंतर्गत बंगाली भाषा में भी परीक्षा दी थी। यहाँ उत्तम शिक्षादान, स्वच्छ समृद्ध आवास एवं दोनों बेलाओं में निःशुल्क विभिन्न व्यंजन युक्त भरपेट भोजनदान, बिजली, पानी, प्रेमदान के साथ साथ बहुत ही प्रेरणाप्रद आदर्श अनुशासित व्यवस्था भी थी। शिक्षकगण विद्यालयीय निर्धारित समय सारणी के अतिरिक्त भी बिना अतिरिक्त शुल्क लिए बड़े ही मनोयोग से पढ़ाते, परीक्षा देने हेतु तो सुदृढ़ करते थे। कुटिम अर्थात धरातल में बहुत सफाई का ध्यान रखा जाता था। विद्यालय भवन में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। छात्रों का बहुत ध्यान रखा जाता था। संध्या बेला में सभी सन्यासी और छात्रगण मिलकर लगभग 2 घंटों तक नगाड़े, शंख, घंटी, घड़ियालों की कर्णप्रिय ध्वनि मिश्रित विभिन्न आरतियों के बोलों और महिम्न स्तोत्र आदि गायन से प्राणदाता के गुणगान गाते थे। सभी सन्यासी, शिक्षक और छात्र अलग अलग नहीं अपितु एक साथ भोजन करते थे। भोजनालय के बाहर बरामदे में सबके लिए आसन, थालियों से ढके हुए पानी भरे पंक्तिबद्ध गिलास भोजन करने से पूर्व ही रखे जाते थे। रुद्राष्टाध्यायी के द्वितीय अध्यायस्थ मंत्र गायन के बाद उदर पूर्ति होती थी। किसी के लिए किसी खाद्य सामग्री की कमी न हो, इसके लिए प्रायः सन्यासी श्री चिन्मयानंद जी मध्य मध्य में निरीक्षण भी करते रहते थे। कोई छात्र कम तो नहीं खा रहा है, खा रहा है तो क्यों खा रहा है, कम क्यों खा रहा है, अस्वस्थ तो नहीं है कहीं। बहुत ध्यान रखा जाता था। कारण का निवारण करते प्रधानाचार्य श्री नारायण दत्त शास्त्री जी। कम खाने पर वे डांटते भी कि इस उम्र में कम खा रहा है तो पाचन तंत्र अस्वस्थ तो नहीं कहीं, वृद्धावस्था जल्दी आ जाएगी। शेष 10 माहों में नहीं अपितु मात्र शीत ऋतु में, वह भी शिवरात्रि व्रत के दिन तक ही यहाँ गुड़ मिश्रित चाय देते थे। प्रातः 5 बजे घंटी बजती और सभी छात्र कुल्हड़ भर भर कर चाय पीते थे। विभिन्न औषधियों, पौधों, पेड़ों और गौशाला युक्त इस आश्रम की गायों को मनुष्य नहीं, मात्र 2 श्वान ही चुगाने ले जाते और लाते भी थे। मार्ग में अगर किसी ने उन गायों के प्रति बुरी दृष्टि डाली तो फिर उसकी खैर नहीं होती थी। दोनों श्वान उसको उचित दंड दे देते थे। मानव की ही तरह उन श्वानों के लिए भी व्यवस्था थी। इन श्वानों में से एक का देहावसान होते ही दूसरे ने भी प्राण त्याग दिए थे। अस्तु, यहाँ भी मुझे निःशुल्क आवास एवं अन्न जल दाता संबंधित उन सभी को इन पंक्तियों को लिखने और बाँचने की बेला में श्रद्धावनत सादर प्रणाम करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के सिवा मेरे पास कुछ है भी नहीं और दे भी नहीं सकता। प्राणदाता परमात्मा की दुर्वदेणी हुआ, बाग देवी की दुर्वदेणी हुआ, धूप से मौलियाँ, चाँद से फुलियाँ। ओ